काबुल एयरपोर्ट पर नफसा नफसी की सूरत हाल, हजारों अफराद मौजूद। बरतानिया और जर्मनी का सिफारती अमला काबुल एयरपोर्ट के करीब। सिफारती अमला नेटो अफवाज की मदद करने वाले अफगान शहरियों को वीजा जारी कर रहा है। नेटो हुकाम ने मुसाफिर परवाजें रोक दी। सिर्फ फौजी तैयारों को परवाज की इजाजत। पहली तरजीह के तौर पर बरतानवी शहरियों को निकाला जाएगा। काबीना की इमरजेंसी मीटिंग के बाद बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली का खदशा जाहिर कर दिया। सेक्रेटरी जनरल ने कहा, अफगानिस्तान की सूरत हाल तशवीशनाक है। हजारों अफराद अफगानिस्तान से नकल मकानी कर रहे हैं। अफगान तालिबान दारुल हुकूमत काबुल में दाखिल हो गए। सदारती महल पर कब्जा कर लिया। तालिबान रहनुमाओं ने सूरह नसर की तिलावत की और दुरूद शरीफ का विर्द करते रहे। सदर अशरफ गनी, नायब सदर अमरुल्लाह सालेह और अफगान वज़ीर दिफा मुल्क छोड़ गए। कौमी मसालती कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला ने तस्दीक कर दी। बोले, खुदा अशरफ गनी से हिसाब लेगा। तालिबान ने काबुल का घेराव करते ही आम माफी का ऐलान कर दिया। पहले शहर में दाखिल ना होने का कहा, फिर जंगजों को इजाजत दे दी। तालिबान का कहना है कि काबुल में मौजूद सिफारती अमले, गैर मुल्की बाशिंदों और अफगान शहरियों को खौफजदा होने की जरूरत नहीं। जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ देंगे, किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। काबुल में इक़्तिदार के पुरअमन मुंतक़िली के लिए कोऑर्डिनेशन कौंसिल तश्कील। हामिद करज़ई, अब्दुल्ला और गुलबदीन हिकमत इख्तियार शामिल। तालिबान अवाम पर खूनी हमले को तैयार थे। मुल्क न छोड़ता तो खून का सैलाब आ जाता। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अशरफ गनी का पहला बयान आ गया। सोशल मीडिया पर बयान में दावा किया, तालिबान ने बंदूक और तलवार की जंग जीत ली है। तालिबान अवाम के दिल न जीत सके। अब मुल्क और अवाम की इज्जत और हिफाजत इनकी जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान में जंग खत्म हो गई। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने बयान में कहा, अफगानिस्तान में निज़ाम हुकूमत कौन सा होगा ये जल्द वाज़े हो जाएगा। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने वीडियो पैगाम में कहा, काबुल तक का सफर गैर मुतवक्के तौर पर तेज था। तालिबान ने बेमिसाल कारनामा सर अंजाम दिया। अफगान हुकाम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सदर जो बाइडन से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, तालिबान की फतह अमरीका की बदतरीन शिकस्त है। वक्त आ गया है जो बाइडन इस जिल्लत और रुसवाई पर मुस्ताफी हों। अफगानिस्तान की तेजी से बदलती और कशीदा होती सूरत हाल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज होगा। इमरान खान को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का फ़ोन। वज़ीर आज़म ने गैर मुल्कियों को अफगानिस्तान से इनखला के लिए सहूलत से आगाह किया। इमरान खान ने कहा, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सूरत हाल पर गौर करेंगे। दोनों रहनुमाओं में मुश्तरका कोशिशों के लिए दोबारा मुशावरत पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का सियासी हल की हिमायत के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। अफगानिस्तान की सियासी क़यादत भी सूरत हाल पर मुशावरत के लिए पाकिस्तान में मौजूद। नेशनल आर्मी की तरफ से तो कोई रेजिस्टेंस हुई नहीं है। तालिबान ने जो तमाम फतवाहत हासिल की हैं वो तो बाकायदा सरेंडर हुआ है। सरेंडर से भी कोई बड़ा लफ्ज़ तो वो हुआ है। अगर ये अशरफ गनी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो नसीहत है उस पे कान धरते कि आप इंतखाबात को आगे कर दें और एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए कोशिश करें, उस वक्त अशरफ गनी साहब को वो नसीहत बड़ी बुरी लगी। अफगान फौज ने मुजाहमत नहीं की, सरेंडर किया। अशरफ गनी वज़ीर आज़म इमरान खान की नसीहत सुनते तो ये दिन ना देखना पड़ता। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं, क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का मशवरा दिया तो बुरा मनाया गया। आज अशरफ गनी को इमरान खान की बातें याद आ रही होंगी। अफगानिस्तान में अमन का वाहिद हल पाकिस्तान के फॉर्मूले पर अमल करना है। वज़ीर इत्तलाआत ने बताया, काबुल में फंसे बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों की मुआवनत के लिए खुसूसी सेल कायम कर दिया। अफगानिस्तान में तमाम ग्रुपों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। पाकिस्तान अमन चाहता है, भारत मसला उलझाने नहीं सुलझाने की कोशिश करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाना फ़ाल है। काबुल से PIA की 2 परवाज़ें 490 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुँच गई। वज़ीर ख़ारजा और बरतानवी हम मनसब का भी टेलीफोनिक राब्ता। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सूरत हाल फ़रीक़ैन के बेलचक रवैयों से पैदा हुई। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम का ख्वाहा है।
मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी। एक दिन में मजीद 72 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 24,478 हो गई। 3,659 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6.8% रही। 16 अगस्त को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो यकसा तालीमी निसाब की लॉन्च जो है वो कल बाज़ाब्ता तौर पे करेंगे। मदारिस में भी यही नफाज होगा, सरकारी स्कूलों में भी यही नफाज होगा, प्राइवेट स्कूलों में भी ये नफाज होगा। वफाकी हुकूमत का बड़ा कदम। सिंध के अलावा मुल्क भर में पहली से 5वीं जमात तक यकसा निसाब तालीम आज से नाफिज हो जाएगा। वज़ीर आज़म बाकायदा ऐलान करेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं तालीमी निसाब ने माशरे को तकसीम किया हुआ था। यकसा तालीमी निज़ाम ना होने की बड़ी कीमत अदा की। सिंध हुकूमत का वफाक के यकसा निसाब का फैसला मानने से इनकार। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं तालीम सूबाई मामला है। बस ठीक है हो गया। कराची हब रिवर रोड पर दस्ती बम हमले में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा शेरपाव कॉलोनी में अदा कर दी गई। मिनी ट्रक पर हमले में बुज़दिल मुल्ज़िमान ने बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया। 13 अफराद जाँ बहक हुए। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन में 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। वाक़या दहशतगर्दी है या ज़ाती दुश्मनी, पुलिस अब तक तयन ना कर सकी। कराची मलीर मेमन गोट में 2 मुल्ज़मान की घर में घुसकर फायरिंग। बाप और बेटी हलाक। फायरिंग से एक मेहमान बच्ची भी जख्मी हुई। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ। पुलिस ने थेरेपी क्लिनिक के मालिक डॉक्टर ताहिर समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान पर मरकजी मुल्ज़िम जाहिर जाफर के वालिद जाकिर जाफर से मिलकर शवाहिद छुपाने का इल्ज़ाम है। मुल्ज़िमान की इस्लामाबाद कचहरी पेशी। अदालत ने 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। ठट्ठा में कब्रिस्तान से लड़की की लाश निकालकर बेहुरमती करने वाला मुल्जिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुल्जिम रफीक ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुल्जिम हलाक हो गया। लाहौर में मॉडल नायाब का कातिल सौतेला भाई निकला। पुलिस ने शवाहिद और फॉरेंसिक रिपोर्ट की बुनियाद पर मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम ने तफ्तीश में जुर्म का एतराफ कर लिया। ज़ुहैब, इसने मुझे इतना दुख दिया है और मैं मरने वाली हूँ, मगर मैं मरने से पहले मैं इससे डिवोर्स करके जाऊँगी, मैं तलाक़ लेके जाऊँगी। बिकॉज इस आदमी ने जितना दुख और दर्द मुझे और मेरे माँ बाप को दिया है किसी बंदे ने नहीं दिया है। गुलकार ज़ुहैब हसन के नाजिया हसन के साबिक शौहर पर संगीन इल्ज़ामात। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग ने ज़ुहैब हसन को 1 अरब हर्जाने का नोटिस भेज दिया। नोटिस में कहा गया है नाजिया हसन की मौत से मुतालिक गुमराहकुन बातें की गईं, साख को नुकसान पहुंचाया गया।